हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्लास 7th की हिंदी एनसीईआरटी बुक वसंत में चैप्टर 5 पापा खो गए हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसका सार समझा था, इसके पाठ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटी बच्ची को एक दुष्ट आदमी उठाकर लेकर आ जाता है और वो बच्ची को पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स किस तरह और कुआं किस तरह अपनी सूझबूझ से उसको उस दुष्ट आदमी से बचाते हैं और उसके घर तक पहुंचाने के लिए तरकीब निकालते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। शुरू करते हैं। पहले करेंगे हम नाटक से। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? जो हमने नाटक पढ़ा था इसमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौन था और वह बुद्धिमान क्यों था वो लिखना है। ठीक है, उत्तर देखते हैं। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र मुझे कौआ लगा, क्योंकि वह घूम घूम कर सबको खबर देता है और उसके पास हर जगह का समाचार रहता है। उसने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। वही दुष्ट व्यक्ति से बच्ची को बचाता है और उसे सही सलामत घर पहुंचाने की तरकीब भी वही सोचता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर देखते हैं। शुरू में अपनी अकड़ के कारण खंबा पेड़ से नहीं बोलता था। अकड़ किस में थी? खंबे में थी, तो इसलिए वो पेड़ से बात नहीं करता था। एक बार जोरों की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है, पर पेड़ ने सरलता दिखाते हुए खंबे को कुछ नहीं कहा। इस घटना से खंबे में जो गुरूर था, जो घमंड था, वह खत्म हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। किस किस की? पेड़ और खंबे की। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर देखते हैं। लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे पूरा लाल रंग से रंगा था, साथ ही वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? उत्तर देखते हैं। लाल ताऊ को पढ़ना लिखना आता है, वह चल भी सकता है और नाच भी लेता है, इसलिए वह नाटक के अन्य पात्रों से भिन्न है। उसे दोहे भजन भी गाना आता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में से एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी? लिखिए। उत्तर देखते हैं। नाटक में बच्ची को बचाने वाला पात्रों में एक ही सजीव पात्र कौआ है। उसके कुछ मज़ेदार बातें हैं। ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे, ये सब कौन बोलता था? कौआ। जो उसकी मज़ेदार बातें हैं, उसके लिए तो मेरी तरह चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र आने दीजिए। सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा, आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोई रहेगी। जब उसकी ताऊ के भजनों से नींद खराब होती है और चिढ़कर ताऊ से बोलना मज़ेदार लगता है। जब इसमें क्या मज़ेदार, कौन सी बात मज़ेदार लगती है कि जब ताऊ के भजन से कौए की जब नींद खराब होती है ना, तो उससे चिढ़कर ताऊ से बोलना, ये सब क्या मज़ेदार लगता है। प्रश्न नंबर 6। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर देखते हैं। सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी। उसे अपने घर का पता, यहाँ तक कि अपने पापा के नाम भी मालूम नहीं था, जिस कारण उसे घर पहुंचाना कठिन था। नाटक से आगे वाले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। अपने अपने घर का पता लिखिए। अभी क्या है प्रश्न में? अपने अपने घर, सभी बच्चे अपने अपने घर का पता लिखेंगे तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताएंगे और अपने घर तक पहुंचने का रास्ता
रास्ते का चित्र भी बनाना है। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और कारण भी बताइए। उत्तर देखते हैं। इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी, जो अपने घर का पता और पिता का नाम मालूम ना था। इस अनोखे शिक्षक के द्वारा ही लोगों और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को उसके घर पहुंचाने की कोशिश करेगी। ठीक, और इसका अन्य शीर्षक खोई हुई बच्ची रखा क्योंकि एकांकी में पापा नहीं बच्ची ही खोई थी, इसलिए हम क्या शीर्षक दे सकते हैं और कोई खोई हुई बच्ची। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। उत्तर देखते हैं। बच्ची पापा को खोजने का अन्य साधन जैसे पहला 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 तरीका कौन सा है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर, और दूसरा समाचार पत्रों में उसकी फ़ोटो को गुमशुदा के विज्ञापन के साथ, रेडियो टीवी पर तथा सोशल मीडिया पर उसकी गुमशुदगी का प्रचार करके पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर उसके पापा को खोजा जा सकता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।